व्यक्तित्व के लोग, जिसको समाज के लोग पसंद करते हैं, उनको मैं अपने दम पर अपना पैसा दे करके उनको चुनाव लड़ाऊंगा। क्योंकि अच्छे लोग जो है विधानसभा में जाएंगे तो अच्छा काम करेंगे, समाज के लोगों के बीच अच्छा उनका छवि होगा। सर पार्टी तो नहीं है सर, 2 अक्टूबर को इसका जो शुरुआत है होने जा रहा है, मुद्दा क्या होगा सर? हर पार्टी के पास कुछ ना कुछ मुद्दा होता है, काम गिनवाया जाता है। आप लोग किस मुद्दे पर 243 पर लड़ रहे हैं सर? 243 पर हम लोग लड़ रहे हैं। हर बार लोग कभी मोदी जी के नाम पर, कभी नीतीश जी के नाम पर, कभी लालू जी के नाम पर, कभी तेजस्वी के नाम पर, लेकिन जन स्वराज एक ऐसी पार्टी बनने जा रही है कि बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए इस बार हम लोग यही प्रचार कर रहे हैं। प्रशांत जी का आह्वान है कि हर बार आपने नेता का मुंह देख करके वोट दिया है, इस बार अपने बच्चों का मुंह देख करके दीजिए कि बिहार में शिक्षा का स्तर नेतरहाट के जैसे आपका जो है स्कूल का स्थापना हो, और जो 15 से 45 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए 10 से 12 हज़ार रुपया का नौकरी का व्यवस्था हो, और जो 60 साल से ऊपर हैं, जो सीनियर सिटीजन, जिनके लिए 2,000 रुपये महीना उनको जो है दिया जाएगा। और बिहार के अच्छे भविष्य के लिए अभी शिक्षा का स्तर ये है कि आप बच्चे जाते हैं खिचड़ी खा करके चले आते हैं। बिहार के कॉलेजों की स्थिति ये है कि जाकर के कॉलेज में सिर्फ हाजिरी बनती है, कॉलेज में बिल्डिंग रूम कम है, छात्र ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ क्लास नहीं चलता है, वहाँ डिग्रियाँ दी जाती हैं। तो बचपन में पढ़ाई होती नहीं, कॉलेज में पढ़ाई होती नहीं, बिहार के बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा? यानी जो भी आप कमियां दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं 2025 में आते हैं तो सारा कमियां दूर हो जाएगा। सबसे पहले रोड नली गली बने या नहीं बने, बिहार में जो भी बिहार के बच्चे मजदूर पूरे विभिन्न राज्यों में, देश के कोने कोने में, बिहार के कोने कोने में जाएंगे तो हर जगह बिहार के मजदूर मिलेंगे और वो अपने को अपमानित महसूस करते हैं। लेकिन जैसे हमारी जन स्वराज की सरकार बनेगी, छठ में जब जो लोग आएंगे 2025 में, उसके बाद दोबारा उनको जाने का मौका नहीं मिलेगा। जन स्वराज का यह आह्वान है कि वे लोग यहाँ पला करके बिहार में ही मजदूरी करेंगे, अपने बाल बच्चों के साथ जीवन यापन करेंगे। तो चलिए, तो देखने वाली बात है 2025 में अगर पार्टी आती है तो 2025 में अनेकों समस्याएं गिना रही है बिहार से लेकर, लेकिन 2025 में क्या कुछ हो रहा है और पार्टी आती है देखने वाली बात रहे थे मैं और वीडियो में तब तक हम उनके जो हेड हैं उनको कह दिए कि भाई आपका 2000 वोट है, ये पैसा इतना ले लीजिए और वोट आप इतना गिरवा दीजिएगा। पहले तो बूथ का छपाई होता था, अब ईवीएम आ गया है तो बहुत कंट्रोल, बहुत क्या पूरा कंट्रोल हो गया है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हमारी वोट की कीमत 5 किलो अनाज, 5 किलो राशन चावल गेहूँ और दाल सर्फ, सुने थे कि कोरोना में सर्फ भी मिलता है, सर्फ भी मिला था, रहर का दाल भी मिला था। और अभी तो कुछ जगहों पे जहाँ इलेक्शन है वहाँ अनाज मिल रहा है, और कुछ जगहों पर फ्री में मिल रहा है, कुछ जगह पैसा लगता है। जब इलेक्शन आएगा तो फिर मुफ्त में राशन बटेगा, इलेक्शन खत्म होगा तो 4 साल फिर आप लोगों को पैसा देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि आपका एक वोट करोड़ों अरबों का मालिक बना दे रहा है, व्यवस्था को बदल दे रहा है, व्यवस्था को एक रूप दे रहा है। जो वो लोग हमारे ऊपर 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 35 साल 40 साल धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, ऊंच नीच के भेदभाव के नाम पर हमसे वोट ले रहे हैं और हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। अभी मैं 2-3 मीटिंग करके आ रही हूँ, लोग बोल रहे थे कि हम लोग तो वोट ले लेते हैं, दोबारा कोई आता ही नहीं है। फिर जब 5 साल का टाइम है ना वोट का, तो हम लोगों ने बहुत लोगों को समझाया है। तो मुझे लगता है कि 100-200 महिलाओं से पुरुषों से मिली और फिर औरतें भी थी। हम लोग ये बातें सुनने में आया हम लोगों को कि क्या हमको क्या मिलेगा। तो हमने बताया उनको कि भाई हम लोग जो व्यवस्था परिवर्तन में लगे हैं, आप अपना वोट दीजिए, सबका बात सुनिए, लेकिन आपके बच्चों के लिए जो काम करेगा, जो आपके परिवार के लिए काम करेगा, आपके घर के लोग जो बाहर रहते हैं उनके लिए काम करेगा, यहाँ जो रोजगार की व्यवस्था नहीं है उनके लिए काम करेगा, उनको वोट करिए। अगला 2025 में मैं आप लोगों से भी कहूँगी, महिलाओं से भी कहूँगी, और जो पुरुष वर्ग के भाई हैं, छोटे भाई बड़े भाई, उनको भी मैं बोलूँगी
पीछे नहीं भागना है और राशन और 4 किलो राशन मिलता है उसके पीछे नहीं भागना है। लोगों को जागरूक करना है कि 4 किलो अनाज से हमारा वोट बिकने वाला नहीं है। वो तो हमारा अधिकार है, उनको कहीं से मिलेगा, कोई देगा। उस 4 किलो में अनाज पर हम अपना एक वोट देंगे तो वो तो फिर हमारा वही व्यवस्था बदलेगा नहीं। तो हमें अगले 2025 में वोट करना है व्यवस्था परिवर्तन के लिए, हमारे अपने बच्चों के लिए, हमारी अपनी बच्चियों के लिए, अपने परिवार के लिए, हमारे घर के जो 243 पर जन स्वराज चुनाव लड़ेगी और चुनाव से पहले या चुनाव जीतने के बाद न किसी से समझौता करेगी, न चुनाव के पहले और न चुनाव के बाद। पहली बार बिहार में या देश में कहिए कि संविधान जो जन स्वराज का संविधान बन रहा है उसमें 121 सदस्य गठित किया गया है और पूरे बिहार के विभिन्न प्रखंडों में संविधान सभा की बैठक हो रही है और लोगों से सुझाव लिया जा रहा है कि बताइए कि बिहार का जन स्वराज का संविधान कैसा हो, और ये छान करके पूरे बिहार का सुझाव प्रदेश में जाएगा। जिसकी बहुमत होगी उसी को विचार में सबसे अग्रणी रखा जाएगा। क्या लगता है 243 जो सीटें होगा उसमें से कितना सीटें प्रशांत किशोर जी का चाहे आम जनता के लिए होगा? देखिए 243 में जितनी जिसकी आबादी, अभी जातीय जनगणना हुई है, जातीय जनगणना कराने में अरबों रुपया राज्य का गरीब जनता का पैसा उसमें खर्च हुआ है, लेकिन हिस्सेदारी जो है नहीं दी जा रही है। क्या आपको बता दें कि जातीय जनगणना से क्या बिहार राज्य का जो चीज है वो समाधान हो गया? जो बिहार की समस्या है क्या उसका समाधान हो गया? बिल्कुल नहीं। तो जातीय जनगणना कराया गया और हमारे प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये जात पात की राजनीति हम लोग नहीं करते, जन स्वराज जात पात की राजनीति नहीं करती। इसमें जो समाज में जो अच्छे लोग अपने घर में बैठ गए थे कि भाई जाएंगे टिकट लेने के लिए तो हमको पैसा लगेगा और चुनाव में हम लोगों को करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ेगा। जो भी वर्कर है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो पार्टी का झंडा ढोएगा, उसके पास पैसा कहां से आएगा? वैसे